इस तरह से आपने तमाम कप्स के अंदर ऊपर वाली जो जगह खाली छोड़ी थी उसको आपने फिल कर देना है। ये देखिए, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज आपको नेचुरल तरीके से बग़ैर किसी केमिकल के आप किस तरह से जेली तैयार कर सकते हैं घर के अंदर और फ्रूट्स के ज़रिए। ऑरेंज जेली और उसके साथ दूध को मिक्स करके आप किस तरह से ये डेज़र्ट जो है ये तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़ायकेदार होता है, बहुत ही ये सेहत अफ़ज़ा है। तो इसकी सिंपल सी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आप एक दफ़ा इसकी जो है वो लुक चेक करें। ये देखिए, माशाल्लाह इस तरह की ये जेली जो है आप घर में किस तरह बड़ी आसानी के साथ जो है वो तैयार कर सकते हैं। मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध लिया है, उसको कढ़ाई में डाल लिया है। इसको आपने अच्छे से सबसे पहले गर्म कर लेना है। उसी आधा लीटर में से मैंने ये दूध बचाया था, इसके अंदर तकरीबन ये 2.5 चम्मच मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर जो है ये शामिल कर रहा हूँ। इस तरह से इस कॉर्नफ्लोर को आपने दूध के अंदर अच्छे से मिक्स करके रख लेना है। इसको आपने इतना अच्छे से मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना हो। तो इसको आपने मिक्स करके एक तरफ पहले ही रख लेना है और दूध को अच्छे से आपने गर्म कर लेना है, यानी एक उबाला दिला लेना है। देखिए जनाब, दूध हमारा जो है वो उबाल के करीब है। तो इसके अंदर 3 चम्मच चीनी आपने ऐड कर देनी है और इसको भी इसके अंदर आपने मिक्स कर लेना है। दूध हमारा अच्छे से उबल चुका है, तो अब आपने करना यह है कि इस मिक्सचर को आपने अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और अब इसको दूध के अंदर आपने इस तरह से शामिल करना है कि दूध को साथ साथ आपने हिलाते रहना है यूँ चम्मच से। यहाँ पे ये कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर डालने के बाद भी इस दूध को हमने 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके साथ साथ इसके अंदर 1 चम्मच आपने ये जेलाटिन पाउडर शामिल कर देना है। अगर ये ना हो तो आप अगार अगार पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, फिर भी आपकी ये रेसिपी बन जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे ये माशाल्लाह से क्रीमी सी शक्ल इख्तियार कर जाएगा दूध हमारा 2 से 4 मिनट पकाने के बाद ही। तो अब यहाँ पे ये तैयार है, आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है नीचे। यहाँ पे मेरे पास तो ये देखिए सिलिकॉन मोल्ड है, इस तरह के आपको मिल जाएंगे बाज़ार से। अगर नहीं भी हैं तो आप घर का कोई बर्तन ले लें, कोई प्लेट ले लें, उसको ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें। इनको भी मैंने ग्रीस कर रखा है। अब आपने सिंपली करना ये है कि ये जो हमारा मिक्सचर है इसको आपने इन कप के अंदर डाल देना है और आधा आधा कप आपने भर देना है इससे, इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से आपने इनको आधे आधे कप जो है वो भर लेने हैं। दूसरा आप मिक्सचर तैयार करते हैं तो उसके लिए दोबारा से मैंने कढ़ाई को साफ़ करके रख लिया चूल्हे पे। ये देखिए, ये 6 किनुओं का जूस मैंने निकाला है। आपने जूस निकाल के इसके अंदर जो सीड्स होते हैं उनको रिमूव कर देना है इसके अंदर से। ये 6 किनुओं का जूस है, आप फ्रूटर भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर भी जनाब हमने 2 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर के शामिल कर देने हैं और उसके बाद 1 चम्मच इसके अंदर जेलाटिन पाउडर शामिल कर देना है और इसको हमने पकाना है मीडियम से फ्लेम के ऊपर। ये देखिए, इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अगर ये ज़्यादा खट्टा हो जूस तो आप इसके अंदर पानी 1 गिलास या आधा गिलास जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, आपने इसके अंदर से गुठलियाँ ख़त्म कर लेनी है, इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसको पकाना है। ये देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा गर्म भी हो चुका है और कॉर्नफ्लोर इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसके अंदर भी आपने चीनी ऐड कर देनी है। अगर इनका जूस खट्टा हो तो चीनी आपने 2 चम्मच ज़्यादा ऐड करनी है, वरना उतनी ही चीनी ऐड करेंगे जितनी दूध के अंदर की थी, यानी 3 चम्मच। अब यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जितनी देर भी इसको पकाने पे लगेगी आपने यूँ इसको हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो इसके अंदर जो है वो कॉर्नफ्लोर की वजह से गुठलियाँ सी बन जाएंगी जो अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसको आपने यूँ ही हिलाते हुए पकाना है। अभी थोड़ी देर और इसको लगेगी। ये देखिए, ये पकते पकते ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा हमारा जो मिक्सचर है। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं पकने पे। अब ये तैयार हो चुका है, तो आपने इसको भी यूँ चूल्हे से उतार लेना है और उन कप्स के अंदर जो हमारे ऊपर हमने जगह छोड़ी थी, आधा आधा हमने वो दूध वाला मिक्सचर डाला था, उसके ऊपर बाकी का ये मिक्सचर डाल के आपने इसको ऊपर तक भर देना है, इस तरह से। इस तरह से आपने तमाम कप्स के अंदर ऊपर वाली जो जगह खाली छोड़ी थी उसको आपने फिल कर देना है। ये देखिए, इस तरह से तमाम कप्स को भर लेने के बाद आपने इनको छोड़ दें रूम टेम्परेचर के ऊपर। जब ये आ जाएँ तो इनको आप 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अगर फ्रिज नहीं है तो इनको आप 2 से 3 घंटों के लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर रहने दें। ये अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो ये जब जम जाते हैं फिर ये आपको मैं दिखाता हूँ। रखे हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं, तो ये बच्चे से सेट हो चुका है। इसको आपने निकालना किस तरह से है, कोई भी ट्रे या प्लेट ले लें जिसमें आपने इसको निकालना है। ये देखिए, इस तरह से 1 कप आपने उठाना है और इसको आपने यूँ इसके ऊपर
उल्टा रख देना है और ये देखिए बड़ी आसानी के साथ आप इसको निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए सुभान अल्लाह, माशाल्लाह क्या ही बेहतरीन चीज़ जो है वो तैयार हुई है। देखिए माशाल्लाह से कितने बेहतरीन बिल्कुल असल जायकों वाली ये हमारी जो जेली है, फ्रूट जेली तैयार हो चुकी है। बहुत ही हेल्दी है ये, इसमें कोई केमिकल नहीं है, केमिकल से पाक बिल्कुल बेहतरीन रेसिपी है। आप घर में बना के ज़रूर ट्राई करें। आजकल माल्टों का सीज़न है, सीज़न का जो फल होता है वो नहायत ही फ़ायदेमंद होता है। और जो दूसरी चीज़ है इसमें डली हुई वो दूध है, दूध भी फ़ायदेमंद है और मौसम का जो फल है वो भी फ़ायदेमंद है। तो इन दोनों चीज़ों को आप मिक्स करके इस तरह के डेज़र्ट्स बना के अपने घर में मेहमानों को भी सर्व किया करें और अपने बच्चों को भी ये बना के आप ज़रूर खिलाया करें। मज़ीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।